हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम कॉल के बारे में बात कर चुके थे और आज हमारा जो है कॉल और उससे रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस है उनके बारे में आप बात कर चुके थे। और आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा पेट्रोलियम चलेगा। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है जिसको जो है क्रूड ऑयल की फॉर्म में जो है सोइल से निकाला जाता है या डीप लेयर जो होती है अर्थ की वहाँ से निकाला जाता है। उसे हम डीजल, पेट्रोल और केरोसिन और इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं उन सब का मिक्सचर होता है। बेसिकली इनके लिए इसके अंदर जो है डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, यानी कि इम्प्योर फॉर्म में जो ये सब चीज़ें होती है उन सबको मिलाकर हम पेट्रोलियम के नेम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बनता कैसे, इसकी बनने की प्रोसेस हम कॉल की तरह होती है। जैसे हमने देखा कि कॉल पुराने ज़माने में 3 बिलियन ईयर्स एगो जो ऑर्गेनिज्म थे वो डिजास्टर हुआ, नेचुरल डिजास्टर, उसकी वजह से कहाँ चले गए, सोइल की लेयर के अंदर चले गए। अब सोइल की लेयर के अंदर जब वो पहुँच गए तो वहाँ पहुँचने के बाद उनके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ता चला गया और प्रेशर बढ़ने से वो पहले कॉल में कन्वर्ट हो गए। अब जब कॉल में पूरे वो मैंने बताया था सबसे पहले कौन सा कॉल बनता है, पीट बनता है, फिर पीट के बाद लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है, फिर एंथ्रासाइट बनता है, फिर एंथ्रासाइट कोल बन गया, उसके बाद भी प्रेशर बढ़ रहा है उसके ऊपर, तो फिर क्या बनेगा, उसके बाद में टार बनेगा। टार कोल जिसे बन कहते हैं, टार कोल बनता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में वो चला जाता है और उसके ऊपर फिर प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ने से वो जो है ऑयली सब्सटेंस में बदल जाता है और फिर उसके बाद जब और प्रेशर बढ़ता है तो वो फिर डीजल बनाता है। डीजल पे प्रेशर पड़ता है तो फिर वो केरोसिन बनाता है, फिर केरोसिन पे प्रेशर पड़ेगा तो फिर वो आगे चल के पेट्रोल बनाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। और पेट्रोल के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है तो फिर क्या बनाता है, वो एलपीजी बनाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा एलपीजी के ऊपर भी, तो फिर सबसे बाद में बनती है सीएनजी। तो जब हम ये पेट्रोलियम जब निकालते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हमें एक साथ मिलती है। सबसे पहले हमें जब जैसे ही ये उठता है तो सीएनजी मिलती है और सीएनजी को फिर हम बड़े बड़े टैंकर में भर लेते हैं। उसके बाद में जो है फिर क्रूड ऑयल वहाँ से निकाला जाता है और क्रूड ऑयल का जो है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। तो डीजल, पेट्रोल इन सबके मिक्सचर को पेट्रोलियम कहते हैं। डीप लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले एट द हाई प्रेशर में ये बनती है और जब हाई प्रेशर होता है तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहला वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वेल जो खोदा गया था वो पेंसिल्वेनिया जो यूएसए में है वहाँ पर जो है खोदा गया था और वहाँ से सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया था। और इंडिया के अंदर जो सबसे पहला वेल जो डिग किया गया था, सबसे पहला डिस्कवर किया गया था वो मुकाम के अंदर किया गया था, आसाम में। अब इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पर जो है, आसाम तो है ही से, इसके अलावा गुजरात है, मुंबई हाई है, रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा है। इसके अलावा आप आजकल जो है राजस्थान के जो थार है वहाँ पर भी जो है बहुत सारे इस तरह के प्लेसेस हमने ढूंढे हैं जहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोल और डीजल जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा चंबल बेसिन जो है उस बेसिन के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के रिसोर्सेज हमें मिले हैं जहाँ पेट्रोलियम मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो इंडिया के अंदर जो है बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर जो है पेट्रोलियम और डीजल वगैरह जो है वो मिलने की पॉसिबिलिटीज है। और क्रेन एनर्जी नाम की जो कंपनी है वो कंटिन्यू उसमें रिसर्च कर रही है और ढूंढ रही है कि कहाँ पर किस किस जगह पर जो है ये सब हमें मिल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बनाते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये सब जगहों से हमें पेट्रोलियम मिल जाता है, यानी क्रूड ऑयल आपको मिल जाता है। अब क्रूड ऑयल मिलने के बाद में उस क्रूड ऑयल को जो है हम उसी तरह से यूज नहीं कर सकते, उसको अलग अलग फॉर्म में जो है सेपरेट करना पड़ता है। उसको अलग अलग तरीके से हमें डीजल अलग चाहिए, पेट्रोल अलग चाहिए, केरोसिन अलग चाहिए और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, उन सबको जो है अलग अलग हमें करना पड़ता है और उसके लिए हम रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है जिसको लगाया जाता है और उस फैक्ट्री में फिर जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है और वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं।
और उस प्रोसेस में, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में सबसे पहले आपको जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होता है, सबसे पहले एलपीजी मिलती है, एलपीजी। उसके बाद में फिर आपको मिलता है इसमें पेट्रोल। फिर पेट्रोल जब निकल जाता है तो फिर उसके बाद में आपको मिलता है केरोसिन। केरोसिन जब निकल जाता है फिर उसके बाद में आपको मिलता है डीजल। इस तरह से आपके ये सब प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। लास्ट में टारकोल बचता है, जिसका यूज जो है सड़कें बनाने में किया जाता है। सड़कों, डामर जिसे हम बोलते हैं, डामर की सड़क बनाने में जिसका यूज किया जाता है। तो बचा हुआ जो रॉ मटेरियल होता है किसी काम का नहीं होता है, उसको ये सबको निकालने के बाद वो बचता है और उसको ड्रम में भर लिया जाता है। उसको सड़कें बनाने में जो है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा इसके अंदर जो है और भी बहुत सारे केमिकल्स हमें मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। इन सब केमिकल्स को हम पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हमें मेन प्रोडक्ट मिल गए और इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स हमें मिलते हैं जिन्हें पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। ये पेट्रोकेमिकल जो है अलग अलग इंडस्ट्री में जो है इनका यूज हम करते हैं, जैसे डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर्स बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, मैनमेड प्लास्टिक बनाने में, हाइड्रोजन गैस बनाने में, इन सब का यूज हम करते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल गैस होती है उसका यूज जो है फर्टिलाइजर बनाने में, यूरिया बनाने में उसमें किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारा यूज इसका होता है और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। हम अरब कंट्रीज से जो है बहुत सारा पेट्रोलियम जो है मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको हमारे रिफाइनरी में जो है हम उसको फिल्टर करते हैं और उसका यूज करते हैं। तो हम बहुत सारा पैसा हमारा जो है खर्च करना पड़ता है और अरब कंट्रीज को हमें देना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो एनर्जी की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हम इन पेट्रोकेमिकल्स के लिए अरब कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। और इस वजह से हमारे देश के अंदर जो है बहुत रिसर्च चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस तरह के सोर्सेज मिलने की पूरी संभावना है। और थार के अंदर जो है बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिले हैं, जिससे जो है एक नई संभावनाएं हमें नजर आई है कि इनसे जो है बहुत हमारे देश को जो है एनर्जी के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। और इतने सारे यूजेस हैं इन पेट्रोलियम के, इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड के नहीं, पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी यूज और आने वाले समय में जो है बहुत महंगा से महंगा ये होता चला जाएगा और इसकी जो है नीड वो है कंटिन्यूस जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी।